इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 49 दिन बाद खुले दिल्ली के बाजार ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। दिल्ली में फिर दौड़ने लगी मेट्रो। 50% कैपेसिटी के साथ सेवा की शुरुआत। दिल्ली में अनलॉक लागू होते ही सड़कों पर बढ़ी गाड़ियां। सुबह दफ्तर जाने के समय आईटीओ पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। आईटीओ पर पहले के दिन जैसा दिखा नजारा। दफ्तर खुलने से बढ़ी गाड़ियों की संख्या। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बढ़ी सामान खरीदारों की संख्या। फिलहाल मंडी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं। महाराष्ट्र में भी आज से लॉकडाउन में ढील। उद्धव सरकार ने जिलों को 5 लेवल में बांटा। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया। लेवल 1 वाले जिले पूरी तरह से अनलॉक। मुंबई में बेस्ट बस सेवा शुरू। बस स्टैंड के बाहर कतार में दिखे लोग। बस में जितनी सीट उतने ही यात्री कर पाएंगे ट्रैवल। अनलॉकिंग के साथ ही मुंबई के समंदर तट हुए गुलजार। जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक करने निकले मुंबईकर, जताई खुशी। मुंबई के बीएमसी की गाइडलाइंस के मुताबिक हफ्ते में जरूरी चीजों की दुकानें हर दिन शाम 4 बजे तक खुलेंगी। बाकी चीजों की दुकानें 5 दिन ही खुलेंगी। मुंबई में मॉल्स और थिएटर अब भी बंद रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे। यूपी में 4 और जिले अनलॉक हुए। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में खुली दुकानें। राज्य में अब 75 में से 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटाया गया। वाराणसी में आज से अनलॉक शुरू। सामान खरीदने बाजार पहुंचे लोग। आगरा में भी लॉकडाउन हटने के बाद बाजार खुले। ट्रांस यमुना मार्केट में दिखी चहल पहल। यूपी के केवल 4 जिले मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में कर्फ्यू जारी। चारों जिलों में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। जम्मू में अनलॉक के साथ बड़े स्तर पर शुरू हुआ सफाई अभियान। जम्मू नगर निगम ने शुरू की ड्राइव। देश में एक दिन में सामने आए करीब 1 लाख नए केस। एक दिन में 2427 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 12,557 नए केस। मुंबई में 794 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के 381 नए मरीज सामने आए। 34 लोगों की गई जान। दिल्ली एम्स में आज से शुरू होगा बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। परीक्षण की दी गई मंजूरी। पहले पटना एम्स में भी शुरू हुआ था ट्रायल। दिल्ली में फिलहाल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। डीडीएमए ने केवल दूसरी डोज लगाने को कहा। हरियाणा कैबिनेट माल्टा की कंपनी के 6 करोड़ स्पुतनिक वी वैक्सीन देने के ऑफर पर करेगी विचार। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 28वीं बैठक आज। देश में कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा। प्रयागराज में कोरोना नियमों का पालन करवाने गई टीम पर हमला। भीड़ ने ईंट पत्थर से किया हमला। 3 सिपाही हुए घायल। बिहार के सहरसा में डीएम ने मुस्लिम बस्ती और महादलित टोला में जाकर वैक्सीन लेने की अपील की। अफवाह की वजह से लोगों ने टीका नहीं लेने की कही थी बात। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी वैक्सीन को लेकर डर। गनोड़ा इलाके में लोगों ने मेडिकल टीम को देखकर घर के दरवाजे बंद कर दिए। 40% से ज्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 21 जून से अनलॉकिंग प्रक्रिया होगी मुश्किल। पीएम मोदी के आवास पर रविवार रात हुई बीजेपी की अहम बैठक। पार्टी महासचिवों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए बैठक में शामिल। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को दिया मंत्र, दिखावे और आडंबर से दूर रहने को कहा। पीएम मोदी ने बीजेपी नेताओं को संकीर्ण नजरिया न रखने और आधुनिक सोच की सलाह दी। हार हो या जीत, प्रदर्शन का मूल्यांकन करे पार्टी। मुंबई के बांद्रा खिरवाड़ी में 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा पास में बनी चाल के मकानों पर गिरा। 1 की मौत, 5 घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबे से 17 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीती रात 1:45 बजे हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने फिर ममता सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। ट्विटर पर हिंसा के कई वीडियो किए पोस्ट। आज मुख्य सचिव से मांगी है रिपोर्ट। गवर्नर धनखड़ ने ट्विटर पर लिखा, चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ी। विरोधियों को वोट देने की सजा मिल रही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा में बमबाजी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक भाटपाड़ा में जमीन के विवाद में 2 गुटों में हुई झड़प। एक शख्स की गिरफ्तारी, बाकी आरोपी अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के जगदल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास हुआ धमाका। विस्फोट में 2 घायल। यूपी के गोरखपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ शार्प शूटर परवेज। कुख्यात डॉन खान मुबारक का दाहिना हाथ था परवेज। यूपी के बांदा जेल से भागा कैदी। सर्च ऑपरेशन जारी। इटावा में समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र यादव के जुलूस मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 34 लोगों को हिरासत में लिया। 24 गाड़ियां जब्त की गई। मेहुल चौकसी के कथित अपहरण मामले में एंटीगा पुलिस ने जांच शुरू की। वकील के पत्र के आधार पर हुई कार्रवाई। हरियाणा के टोहना में किसान नेता राकेश टिकैत का धरना खत्म। देर रात 2 किसान नेताओं की रिहाई के बाद लिया फैसला। राजस्थान सरकार ने ग्रेटर जयपुर नगर निगम की मेयर
और 3 पार्षदों को सस्पेंड किया। नगर निगम कमिश्नर से बदसलूकी के बाद कार्रवाई। पाकिस्तान के सिंध में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों की टक्कर, कम से कम 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हादसे में ट्रेन की बोगियों में अभी भी कई यात्री फंसे। रेल अधिकारियों के मुताबिक 6 से 8 डब्बे पूरी तरह तबाह हुए। अमेरिका की फ्लोरिडा में ग्रेजुएशन पार्टी में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 6 घायल। ब्राजील के शहर मैनुअस में गैंग वॉर, एक गैंगस्टर की हत्या के बाद 14 बसों और पुलिस की 2 कार में लगाई गई आग। यमन के हौती विद्रोहियों ने किया मिसाइल हमले में 17 लोगों की गई जान। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज वॉली रॉबिन्सन इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड। 2012 में किए गए एक ट्वीट को लेकर ईसीबी ने की कार्रवाई। फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, 21 साल की खिलाड़ी एलेना ने सेरेना विलियम्स को हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। रॉजर फेडरर ने फ्रेंच ओपन से वापस लिया नाम, कहा 2 सर्जरी के बाद घुटने पर नहीं डालना चाहता ज्यादा दबाव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।